हेलो क्लास 10। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर इन्वायरमेंट आपका साइंस का चैप्टर है, ठीक है ना। तो देखते हैं आवर इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो आप लोग इन्वायरमेंट से अच्छे तरीके से जान पहचान होंगे कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ इन्वायरमेंट क्या है। हमारे चारों तरफ में जो भी दिख रहा है, जैसे कि मौसम को ले लिया जाए और उसमें ऑर्गेनिज्म है, तो ये सारी चीज क्या है, इन्वायरमेंट में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। और मैं इसकी बात करता हूँ, तो पहले मैं चैप्टर शुरुआत करने से पहले एक चीज की बात करना चाहता हूँ। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, समझिएगा, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी में ये इंडिया कहीं यहीं है, ठीक है ना, इंडिया कहीं यहीं है, समझ लीजिए, ठीक। जो भी है अपना बना दीजिए, इंडिया कहीं यहीं है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर एरिया में इस पर्टिकुलर एरिया में भाई इंडिया में कई वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है ना। कई वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो यहाँ भाई यहाँ इंसान भी है, यहाँ जानवर भी है, ठीक है, यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है, यहाँ लिविंग थिंग्स भी है, यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स भी है, सारी चीजें हैं। तो एक तरीके का क्या कहला रहा है ये, जहाँ कई ढेर सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कहीं जहाँ एक एरिया में कई ढेर सारे वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी। तो इस टर्म को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। देखो, बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। जब कई वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो उसे बायो डाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी से रिलेटेड आता है एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम सुनिए, इकोसिस्टम, हाँ। बायोडाइवर्सिटी को आप याद नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इकोसिस्टम क्या है? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हो गए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर बोथ इंटरैक्ट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? इंटरैक्ट, मतलब दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। आप देखो, आप कहने के लिए कह सकते हो कि भाई हम नॉन लिविंग के बिना जी सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली कहो चाहे इनडायरेक्टली कहो, हम किसके ऊपर डिपेंड है? नॉन लिविंग के ऊपर डिपेंड है। कैसे? हम ठहरे मनुष्य, ह्यूमंस, फिर ह्यूमंस तो है ही है, नॉन लिविंग जैसे हो गए सूर्य, सन हो गया, तो हम सन के ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंड है। अगर एक दिन अगर कहीं गलती से सन का अस्तित्व खत्म हो जाए, तो यहाँ इतने फंगस, यहाँ इतने सारी चीज बीमारियां पैदा हो जाएंगी, तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा। इतना जान लीजिए। या तो एयर को ले लीजिए, एयर क्या है? नॉन लिविंग है, और हम क्या है? लिविंग है। तो हम डिपेंडेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो हम डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीव, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, और प्लांट्स हो गए, ये, और तो दे आर इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है ना। ये सारी चीज एक दूसरे के ऊपर इंटरैक्ट करते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं? इको सिस्टम कहा जाता है। समझिएगा, मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूं। ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द interacting organism in an area together with the non-living constituent of the environment from an ecosystem। तो क्या बनाते हैं वो? इकोसिस्टम बनाते हैं। कह रहा है फॉर्म एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कब बनता है? जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है या इंटरैक्ट है? नॉन लिविंग के ऊपर। तो क्या किसका निर्माण करेगा? इकोसिस्टम। तो यानी इकोसिस्टम के हमको समझ में आया, इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट हो गए, मतलब इकोसिस्टम में दो लोग रहते हैं, एक बायोटिक फैक्टर, एक लिविंग। मतलब बायोटिक मतलब, बायो मतलब ही होता है लिविंग, ठीक है ना। बायोटिक, एक बायोटिक फैक्टर, एक एबायोटिक फैक्टर, एक बायोटिक कंपोनेंट, एक एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट एनिमल्स वगैरह हो गए, बायोटिक है। एबायोटिक क्या है? जैसे नॉन लिविंग हो गए, वो क्या है? एबायोटिक है, ठीक है। तो कह रहा है
इसमें देखिएगा, दस एन इकोसिस्टम कंसिस्ट बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोटिक होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने हुए, ठीक है ना। और एबायोटिक किससे मिलकर बने हैं? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? क्यों? इकोसिस्टम कब बनता है, समझ में आया? जब बायोटिक एबायोटिक के ऊपर इंटरैक्ट होगा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे, तो किसका निर्माण कर देंगे? वो इकोसिस्टम। मतलब जहां बायोटिक और एबायोटिक दोनों लोग रहते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। अब बायोडायवर्सिटी समझ में आया कि नहीं? कहीं कहीं एक पर्टिकुलर एरिया में कई ढेर सारे वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सके तो क्या कहलाता है? बायोडायवर्सिटी कहलाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं भारत एक डायवर्सिटी वाला देश है। मतलब यहाँ कोई एक धर्म जाति के लोग नहीं रहते हैं, कई धर्म जाति के लोग रहते हैं ना, तो पॉलिटिकल में चला जाता है, खैर, ठीक है। और यहाँ एक प्लांट नहीं पाया जाता, कई प्लांट भी पाए जाते हैं, कई एनिमल्स पाए जाते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से पाए जाते हैं। एक भारत एक क्या हो जाता है? बायोडायवर्सिटी वाला देश हो जाता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ। इफ यू विजिट अ गार्डन, और मैं इसको देखो डायरेक्ट भी बता सकता हूँ कैसे, कि मुझे पता है कि क्या क्या पढ़ाना है, मैं खत्म कर सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का टॉपिक है मेरे लिए, मात्र 15-20 मिनट का टॉपिक है। लेकिन मैं इसको इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि आप लोग किताब तो पढ़ोगे नहीं, है ना, मैं मजबूर हूँ, है ना। आप लोग किताब नहीं पढ़ोगे तो मैं ही पढ़ देता हूँ, कोई बात, है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड, आप लोग भी देख लीजिएगा, पढ़िएगा, किताब उताब सामने लेके पढ़िएगा, ठीक है ना। हाँ, पढ़ा रहा हूँ इकोसिस्टम का नेक्स्ट पैरा, ये फॉर एग्जाम्पल है। हाँ, देखिएगा, इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट। अगर आप गार्डन में जाते हो तो ये शादी वाला गार्डन में मत जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ तो आपको केवल नॉर्मल छोटी छोटी घास डिजाइनर वाली मिलेगी, बस हो गया। तो चलो आप कहें सर गार्डन के लिए गए, आप शादी वाले गार्डन में गए, वहाँ प्लांट ही नहीं मिले, कि शादियों वाला सीजन भी चल रहा है ना। इफ यू विजिट अ गार्डन यू विल फाइंड डिफरेंट प्लांट, आप डिफरेंट प्लांट पाते हैं, सच एज ग्रासेस, घास होती हैं, फ्लावर होता है, ट्रीज होती हैं, बियरिंग प्लांट्स लाइक रोज होता है, जैस्मिन होता है, सनफ्लावर होता है, एंड एनिमल्स लाइक फ्रॉग भी होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो ऑल दीज ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है या इंटरडिपेंडेंट है। रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। तो गार्डन क्या हो गई? एक इकोसिस्टम, क्योंकि एक इकोसिस्टम के अंदर क्या है? लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी। भाई सॉइल वगैरह है, सॉइल वगैरह किसमें आ जाएगा? नॉन लिविंग में आ जाएगा। तो बायोटिक एबायोटिक दोनों हो जाएगा, तो यानी गार्डन एक क्या होगा? इको सिस्टम। हमारी पृथ्वी की क्या, हमारी पृथ्वी भी इको सिस्टम भी है कि नहीं? अवर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में पहला टर्म आ गया हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टू टर्म से मिलकर बना है, मतलब इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बना, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक। आगे बढ़ता हूँ। तो सो अ गार्डन इज एन इकोसिस्टम। अदर टाइप ऑफ इकोसिस्टम आर फॉरेस्ट, जैसे फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गया, एंड लेक्स हो गया। ये भी सारे क्या हैं? नेचुरल इकोसिस्टम। देखो, हाँ, हमारे इकोसिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है। मैन मेड जैसे हमने एक्वेरियम बनाया, एक्वेरियम बनाया, हम उसको अपने से बनाते हैं, पानी ले लिए, पानी को उसमें रख देते हैं, साफ पानी को, मछली वगैरह डाल देते हैं, उसको दाना देते रहते हैं, तो वो हमारा मैन मेड इन्वायरमेंट है या इकोसिस्टम है कि नहीं। और जैसे ये नॉर्मल पॉन्ड वगैरह हो गया, रिवर वगैरह हो गया, तो ये सारे क्या हैं? ये नेचुरल है। हाँ, कुछ और बोल रहे थे क्या तुम? ग्लेशियर मुझे सुनाई दिया। Other type of ecosystem are forests, ponds and lakes. These are natural ecosystem, while gardens and crop fields are human made. देखो, जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं, खेत वगैरह होते हैं, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, यानी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। तो इकोसिस्टम हमारे टू टाइप्स के हो गए। एक भाई ये इन चीजों, इकोसिस्टम इन चीजों, ये टाइप नहीं है उसके, ये कंपोनेंट है, मतलब इन चीजों से मिलकर इकोसिस्टम बना होता है, ठीक है ना। टाइप कितने हो गए? दो टाइप हो गया, एक नेचुरल हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बना है, मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन, मैन मेड हो गया। क्या बोला गया है?
कि सॉइल एक क्या है? नहीं सॉइल नहीं, सॉइल तो गड़बड़ा जाएगा। सॉइल नहीं, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या है? मैन मेड है, मैन मेड इकोसिस्टम है। ठीक है, भूलिएगा मत इस चीज को। इस चैप्टर में मैं बता रहा हूँ क्या आता है। इस चैप्टर में जो आना आना रहता है वो फूड चेन क्या होता है। आप लोग में यूपी बोर्ड तो फूड चेन पूछता है, फूड वेब पूछता है, 10% एनर्जी जूल्स लॉ पूछता है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाला कहेगा कि बताइए 1000 इसके पास 10% एनर्जी जूल्स लॉ है, तो बताइए क्या है। लेकिन उसमें फूड चेन फूड वेब काफी बार पूछा गया है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। अभी मैं क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ, मैं सारे चीज क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के मैंने क्वेश्चंस देखे हैं पूरे के पूरे, कम से कम नहीं तो मैंने 8 से 10 साल के क्वेश्चन को एनालाइज कर दिया किया था जिस दिन आपका पेपर बना रहा था उसी दिन। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा बिल्कुल। जब मैं पेपर बना रहा था, मैं सही बताऊं कि उस पेपर बनाते समय पहले के जो क्वेश्चन थे वो ज्यादा हार्ड थे, और अब के जो क्वेश्चन आएंगे वो एकदम नॉर्मल आए, नॉर्मल। तो कुछ क्वेश्चन जो आप कार्बन और कंपाउंड में दिया था वो पहले के भी उठा के दे दिया था लोग। लेकिन हाँ, आप लोग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था कुछ लोगों ने, नहीं तो जो नहीं पढ़ा था वो कुछ ऐसे वैसे लिख के चला आया। हाँ सर पढ़ाए क्या थे, दे क्या दिए, है कि नहीं? है बिन पढ़े भी नहीं, ये कोई वो नहीं है, मंदिर की घंटी नहीं है कि बजा के चले आओगे। ठीक है ना, पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, देखिए, अरे